और रहस्यमय घटना जिसमें एक भूत ने बचाई 180 लोगों की जान। तारीख 29 दिसंबर 1972। ईस्टर एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401 अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर्स यात्रियों को बिठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते और जरूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती। प्लेन के कैप्टन जो 55 साल के बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का अनुभव होता है। उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है और साथ ही फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने अनुभव के साथ फ्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा को एंजॉय कर रहे होते और क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे होते। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था कि अनाउंसमेंट कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। खैर, अब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सबके चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दें कि इसी लीवर की मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो डरावना था। उसने देखा कि सामने की इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने जब ये देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस इंडिकेटर की ना जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग गियर अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयरक्राफ्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसीलिए उसे कुछ ही मिनट्स में लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन से कहा, जहाज को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आगे की लैंडिंग गियर्स के साथ हुआ क्या है। जैसे कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर साहब कैबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसीलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोल के चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन में लगी हुई हर लाइट ऑन होकर ही बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर साहब को प्लेन के सबसे बॉटम कैबिन में जाकर वहां से आगे के लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत प्लेन के बॉटम कैबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। साथ ही वो धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था, जिसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो असल में मौत थी। उन्होंने देखा पीछे के लैंडिंग गियर्स तो खुल गए हैं, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक प्लेन और नीचे होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसमें बैठे यात्री परेशान होने लगे। सारे क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करने में लगे थे। प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था, जिसे देखकर कैप्टन को लगा ये और नीचे गया तो कहीं टकरा जाएगा। इसीलिए वो प्लेन को 160 डिग्री मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही और प्लेन बड़ी बुरी तरीके से जमीन से जा टकराया और क्रैश हो गया। आप उस क्रैश की इंटेंसिटी इस बात से समझ सकते हैं कि प्लेन जब जमीन से टकरा रहा था तो उसकी स्पीड करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिस वजह से जहाज के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कुल 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जहाज का मलबा एयरपोर्ट तो करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भूत तो आया ही नहीं। तो दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक तरीके से यही से तो शुरू होती है।
हुआ कुछ यूं कि इस फ्लाइट के बाद में एक और ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट ट्राई स्टार 31 एयर टू बी न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर दी। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट की हॉस्टेज मैरी सारे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए फूड स्टोर की तरफ जाने लगती, लेकिन उसने ओवन से कुछ निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उसके सामने एक डरावनी सी शक्ल थी जिसकी आंख हिल रही थी। ये देख के मैरी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन जैसे उसने अपना हाथ दोबारा ओवन की तरफ बढ़ाया, वो चेहरा फिर से सामने आ गया और अपने होठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मैरी तुरंत डर के वहां से भाग गई और जाकर उसने फ्लाइट इंजीनियर से सारी बातें कही। इंजीनियर को तो पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वो मैरी के साथ फूड स्टोर तक गया तो उसने भी वही देखा जो मैरी बोल रही थी, एक डरावना चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस बार उस चेहरे से आवाज आ रही थी और वह चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वह चेहरा वहां से गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। जी हाँ, वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। जब मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने बात बाकी क्रू मेंबर्स को बताई तो उन्हें इनकी बातें बकवास लगी और वो हंसने लगे, लेकिन उसके तुरंत बाद फ्लाइट के कैप्टन को लगा इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़ के वापस न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहां फ्लाइट लैंड करवाने के लिए सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है और इसके बाद उसे चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना पैसेंजर के उड़ाया जाता है। लेकिन इस जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को सिर्फ डॉन रेपो की बातें याद आ रही थी और उसके बाद सारे क्रू मेंबर्स को भी यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वो सही था, और अगर वो इस फ्लाइट में बैठे रहते तो आज सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जाते। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब फ्लाइट 318